मेरठ जनपद की स्वार टीम प्रथम और एटीएस यूनिट ने एक संयुक्त अभियान के दौरान लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे एक बड़े टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आयशा मस्जिद के पास से छापेमारी कर 6 शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फरदीन, नाजिम, फ़हीम, सुल्तान, शादाब और रईस के रूप में हुई है। ये गिरोह वीओआईपी यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का दुरुपयोग कर विदेशी कॉल्स को लोकल कॉल में बदलकर सरकार को भारी राजस्व की हानि पहुंचा रहा था। पुलिस टीम ने मौके से भारी मात्रा में अवैध सिम कार्ड, वीओआईपी, जीएसएम, गेटवे मशीनें और अन्य अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह बेहद शातिराना तरीके से काम करता था। आरोपी पहले भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम पर धोखाधड़ी से एक से अधिक सिम कार्ड निकलवाते थे। बाद में इन सिम कार्ड्स को जीएसएम गेटवे मशीनों में फिट कर अवैध एक्सचेंज संचालित किया करता था। इस तकनीक के जरिए विदेशी कॉल्स को लोकल कॉल में डाइवर्ट कर दिया जाता था, जिससे कॉल करने वाले की पहचान छिपी रहती थी और गिरोह अवैध रूप से मोटा आर्थिक लाभ कमा रहा था। इस गिरोह के पकड़े जाने से सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि ऐसे अवैध एक्सचेंज का इस्तेमाल अक्सर आपराधिक गतिविधियों में पहचान छिपाने के लिए किया जाता है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ थाना लिसाड़ी गेट पर भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य संपर्कों और इस अवैध धंधे में शामिल मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है, ताकि इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। बॉक्स के माध्यम से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा था। कितने लोगों की इसमें गिरफ्तार तरीका कर रहे थे। ये कुछ लोगों के नाम पर जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इसमें हमारे पास 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इन लोगों का काम ये था कि दूसरे लोग जो लोग 2 राउटर, 7 ईथरनेट केबल, 9 चार्जर, 32 एक्सटर्नल एंटीना, 3 लैपटॉप, 2 पावर केबल, 5 जो इनके पास में वीओआईपी जीएसएम गेटवे, जो वीओआईपी से जीएसएम कॉल कन्वर्ट कर देते थे, 106 कॉल प्लस 92 जो कि पाकिस्तान का ईएसडी कोड है या कहीं और से आ रहा हो तो आप नहीं उठाएंगे। तो साइबर फ्रॉड करने का भी तरीका था और भी इसमें अभी ट्रेल पता लगाई जा रही है कि कहाँ कहाँ से कॉल्स आते थे। तो ये ऑपरेशन इनके द्वारा किया जा रहा था। वीआई के और 10 एयरटेल के सिम भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा ये किया जाता था कि कुछ लोग जो अपना सिम इशू कराने आते थे, उनको ये बताया जाता था कि आज आपका सिम एक्टिवेट नहीं हुआ है, आप कल फिर आइएगा। वो सिम भी एक्टिवेट हो जाता था और अगले दिन भी ये दूसरा सिम एक्टिवेट कर लेते थे। फिर उन सिम्स को ये अपनी जीएसएम वीओआईपी गेटवे मशीन्स में लगाते थे और उसको लैपटॉप से कनेक्ट करके एक एनी डेस्क ऐप का यूज़ करते हुए रिमोट एक्सेस के माध्यम से उसको यूज़ करते थे और वीओआईपी कॉल्स जो बाहर से या किसी भी इंटरनेट के माध्यम से इस मशीन पर लैंड होती थी, उन्हें लोकल कॉल्स में कन्वर्ट करते थे। इसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इनकी सारी बरामदगी की गई। जो है सिम एक्टिवेट कराते थे, किन लोगों को निशाना बनाते थे, उन्हें क्या झांसा देते थे? देखिए, अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर से एक लार्ज नंबर ऑफ कॉल्स लैंड किया जा रहा है और जिसका कि थोड़ा सा किसी फ्रॉड में यूज़ हो सकता है, होने की संभावना है। जब इनके वहाँ देखा गया तो ये बात सत्य पाई गई। इसका यूज़ साइबर फ्रॉड में भी हो सकता है और अन्य कई गलत चीज़ों में भी हो सकता है। उसके लिए हमारा इन्वेस्टिगेशन सर, अभी तक कितने सिम भेज चुके थे ये आरोपी? जी, अभी ये सारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनका जितना भी जो पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल है, उससे कितने सिम इश्यू हुए और एक आईडी पर कितने मल्टीपल सम इश्यू हुए हैं, उसका सबका इन्वेस्टिगेशन किया सर, जाएगा। बड़ा टेक्निकल काम है। प्रदेश के साथ-साथ मेरठ में कई ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह के कृत्य चल रहा है। क्या उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है? जी, बिल्कुल। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से भी हम लोग संपर्क में हैं, जो हमारी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उससे भी हम लोग संपर्क में हैं और इस प्रकार के जहाँ-जहाँ पर जो कॉल्स की डेंसिटी है, जहाँ पर ज़्यादा है, उन सभी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ये सब बड़ी टेक्निकल चीजें हैं इसमें, क्या कोई अलग डिग्री कर रखी है उन्होंने इस चीज के लिए? नहीं, अभी तक कोई ऐसा हमारे पास सामने नहीं आया कि कोई अलग डिग्री की है, लेकिन इनके पीछे कुछ लोग हैं जिन पर अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और उनके द्वारा, जैसे मैंने बताया कि जो रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस हैं, जो यहाँ की लैपटॉप की स्क्रीन को अपने पास ले लेते हैं, उनके द्वारा इसका यूज़ किया जा रहा था। उन पर अभी हमारा सर, इन्वेस्टिगेशन गैंग का सरगना कौन है इसका? जी, मैं बता रहा हूँ, हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी गैंग के सरगना का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली के एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के कारण हम नाम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन उस पर हमारा काम जारी है। सर, कितने समय से ये कर रहे थे और क्या इनका बात है? ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि कब से कर रहे थे। अभी हमारे पास जो सूचना आई थी उस पर काम
ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।